ये वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कुछ टोटके। गौर से सुनिएगा, पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर उसकी रीज़न डिस्कस करेंगे, फिर सोल्यूशन। आप लोग गौर से सुने। अब वो कह रहे हैं कि बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर मैक्रोज और माइक्रोज होते हैं। माइक्रोज की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो रहा है उसकी रीज़न सुने, और उसके अलामात के साथ साथ उसका सोल्यूशन सुने। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको थकावट हो रही है तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। और विटामिन B12 की कमी का अंदाज़ा होगा विटामिन B12 का टेस्ट करा के। अब वो मिलेगा कैसे? आपको गोश्त खा के, अंडे खा के, दूध खा के और मछली खा के। इन चीज़ों से आपका विटामिन B12 इम्प्रूव होता है। आप हमेशा बीमार रहते हो, इसका मतलब है कि आप में विटामिन C की कमी है। वो तमाम लोग जो हल्की सी भी कोई साथ बीमार बंदे से मिलने, खांसी नज़ला शुरू हो जाता है, ठंड लगते साथ ही उनका गला ख़राब हो जाता है, तो वो अपना विटामिन C का टेस्ट करवाएं, डेफिशिएंट होगा। विटामिन C आपको मिलता है सिट्रिक एसिड से, संतरे से, नींबू से, ये सर्दियों में अल्लाह ताला ने गुलाबी मिर्च से मिलता है। हाँ, जो आपके पास है। और आपके पास वो विटामिन C की जो है वो कैप्सूल्स भी आती हैं जो हम लोग कोरोना में लेते थे। यू कैन हैव इट। अब आपकी हड्डियों में अगर दर्द होता है तो विटामिन D की कमी हो सकती है, और उसमें विटामिन D का टेस्ट करवाना है। उसमें या डेफिशिएंट होगा या इनसफिशिएंट होगा या नॉर्मल होगा। अल्लाह करे नॉर्मल हो। अगर डेफिशिएंट है तो आपने वीकली 4 वीक्स या 8 वीक्स आपने उसके सनी डी के आपने इंजेक्शन लेने होते हैं। वो भी आपने अपने डॉक्टर से या मेरे से कंसल्ट करने के बाद। अब ये विटामिन D मिलता कैसे है? ये सूरज की रोशनी से मिलता है, या आपको दूध से मिलता है, अंडे की जर्दी में मिलता है, और सबसे अच्छी जो बेस्ट है वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर आप सूरज की रोशनी में। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो ये विटामिन A की डेफिशिएंसी है। और विटामिन A आपको मिलता है गाजरों से, और आपको पालक से, फाइबर से मिलता है। पट्ठों में खिंचाव है तो आप लोगों ने विटामिन E का ज़रूर टेस्ट कराना है। और विटामिन E मिलेगा आपको बादाम से, सब्जियों से और हरे भरे फलों से। अगर आपके पास सबसे बालों का गिरना जो है वो बायोटिन होता है, B7 होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल इंप्रूव होंगे। और बायोटिन की कमी की वजह से आपके पास बालों का गिरना हो रहा है। अगर ऑर्गेनिक तरीके से लेना है तो ये अंडे, दूध, बादाम और इन चीज़ों से मिलता है। सो इसी तरीके से अगर आप अगली बात कर रहे हो, मूड में अगर आपके उतार चढ़ाव आ रहा है, एनजाइटी हो रही है, तो विटामिन D की कमी है। उसमें ऑलरेडी बता दिया हमने कि मछली, अंडे, दूध, सनफ्लावर और सनलाइट से आपको अच्छे तरीके से मिल सकता है। हाथ में सनसनाहट है, विटामिन B6 की कमी हो सकती है, विटामिन D की कमी, क्योंकि बोन्स में और मसल्स में जो खिंचाव आ रहा है, विटामिन D इज द रीज़न। खुश्क और खारिश वाली जल्द अगर आपकी हो रही है तो विटामिन E की कमी है। और इसको आप सनफ्लावर ऑयल से सही कर सकते हो, बादाम खा सकते हो, नट्स ले सकते हो। और उसके अलावा सर्दियों में अल्लाह ताला ने जितना कुछ दिया है वो इन सब अभी इसके साथ ही यादाश्त में कमी अगर आ रही है तो B12 की कमी है। आपने B12 को सेटल डाउन करना है। बार बार आपको नज़ला हो रहा है, विटामिन C की कमी है। उसमें आपको बताया कि चिकन कॉर्न सूप ले सकते हो आप, उसमें गोभी ले सकते हो, संतरा ले सकते हो, अंडे ले सकते हो। उसके साथ साथ कोशिश करें कि अपनी विटामिन C की कैप्सूल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपके नाखून नरम हो रहे हैं तो ये भी बायोटिन और आयरन की कमी है। तो आप जब हरी भरी सब्जियां लेंगे, गोश्त, आलू लेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूरा करती हैं। अब सवाल ये है कि डेफिशिएंसी होती क्यों है? मैक्रोज एंड माइक्रोज दो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फाइबर है, और माइक्रोज में ये सब आ रहा है। मैक्रोज की जब कमी होगी तो आपके मसल्स, बोन्स में कमी आएगी, वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब कम होगा तो आपके फिजिकल ये सारे के सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। इन दोनों का ब्लेंड, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए 3 मंथ्स में आपने 12 डाइट प्लान जो मैं दे रहा हूँ वो लेने हैं। उसका सुबह से शाम तक, शाम से रात तक ट्रैक करना है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप सुबह टाइम पे उठो, रात को टाइम पे सो, अपनी नींद को बैलेंस करो, अपनी एक्सरसाइज करो, एक एक्टिव रखो अपने आप को, वॉक करो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप बीमार हो सको। आज आपकी बीमारी का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मैंने 6 चीज़ें बताई हैं, नींद, एक्टिविटी लेवल, एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इंसोम्निया। इन 6 में से अगर आप कहते हो कि मुझे कोई मसला नहीं है, सब 10 बाय 10 है और मैं फिर भी बीमार रहता हूँ, बात मानने वाली नहीं है। सो अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। कभी भी एक प्रिंसिपल, एक टीचर, एक सुपरवाइज़र, एक मोहसिन, एक अमीर, एक मेंटोर की प्रेजेंस के बगैर आपको सुकून नहीं आएगा। You are lucky if you are having a good leader. You are heavy if you have a family nutritionist. You are lucky if your whole family is going to the gym. आप लकी हो अगर आपकी पूरी फैमिली जिम जा रही है। आपके पास एक पर्सनल ट्रेनर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो सेंड मी अ मैसेज। पिंडी इस्लामाबाद में हो तो बहरी एक्टिव आ जाएं। पिंडी इस्लामाबाद के बाहर हैं तो आप लोग मुझे फ़ोन करें। मैं आपको फीमेल्स के साथ फीमेल्स फैमिली न्यूट्रिशनिस्ट दूंगा।
वो आपको 3 से 6 महीने में इस काबिल कर देंगी कि आप अपने और अपने बच्चों के, अपने माँ बाप के, दादा दादी, नाना नानी के मैनेज कर सको अपने डाइट को। कहाँ गलती कर रहे थे वो पता चल जाएगा कि रियल में आप क्या खाते थे और क्या खाना चाहिए था। जिसका गैप होगा वो आपकी गलती थी, इसको बोलते हैं डायग्नोसिस। सुबह जाके ब्लड टेस्ट करवाएंगे, पता चल जाएगा बीमारी क्या क्या थी। जैसे मेरे वालिद साहब के विटामिन डी डेफिशिएंट था, आप हमने कराया बिल्कुल ठीक है। अम्मा का शुगर था, डाइट से रिवर्स हो गया। इसी तरीके के मेरे क्लाइंट आते हैं, उनको आर्थराइटिस का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह आर्थराइटिस ठीक हो गया। अम्मी व्हील चेयर से भागते हुए आ गई हैं, अभी 200 स्टेप 1 मिनट में करी, अल्लाह नजर बद से बचाए। अम्मी ख़राब थी, ठीक हो गई। कैंसर का पेशेंट था, कीमो कराया, ठीक हो गया। कीमो इज़ इम्पॉर्टेंट। कीमो इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। पता चल गया बीमारी है, कीमो करा लिया। पता चला बीमारी है, तशखीस कर ली। पता चला बीमारी है, डायग्नोसिस के बाद सीधा ट्रीटमेंट किया। 2 चीज़ें, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट रह के आप अपने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के लिए एफर्ट कर सकते हो जब आपकी नीयत होती है। एक बंदा उसकी नीयत ही नहीं है, कह रहा है मैं ऐसा हूँ, ऐसे ही रहूँगा, मेरे अम्मी अबू भी ऐसे थे, मैं भी ऐसा हूँ। नानी अम्मा को भी कैंसर, अब क्या वो शुगर था, कैंसर था, वो बेचारी ऐसी चली गई। मेरी सास को भी घुटनों में दर्द होता था, वो 45 साल की थी और 55 में उनकी फौतगी हो गई। ऐसे नहीं है, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आई वांट यू गाइस टू बी एक्टिव एंड हेल्दी इन योर लास्ट 10 years ऑफ लाइफ। मैंने मामा को बोला है कि मामा जब आप इंशाल्लाह 95 years की होंगी, उस टाइम भी आपने ये 10,000 स्टेप्स का मार्क सेट करना है। आर यू रेडी? शी इज़ रेडी। आप अपने पेरेंट्स से यही सवाल करें, आर दे रेडी? मेरी बात अगर कहीं समझ आ रही है तो मुझे आज मैसेज करें, कंसल्टेशन बुक कराएं और 3 months मुझे दें मेरी टीम के साथ। यू विल सी सम गुड चेंज। मेरे अल्लाह की मदद होगी, हमारी नियत होगी, आपकी एफर्ट्स होंगी, तो रिजल्ट्स आप भी देखेंगे, आपके घर वाले भी देखेंगे। बी द पार्ट ऑफ फिट फ्लेक्स क्लब कम्युनिटी। मेरा एक ही नंबर है, बी पेशेंट। रिप्लाई लेट आएगा लेकिन आएगा ज़रूर। दस्तक देते रहिए। जज़ाकल्लाह।